ओमेगा रेजिडेंशिया भी एक तफ़सीली वीडियो जो हमने बनाई है, उस पे रज़ा खोकर साहब कमेंट करके लिख रहे हैं, जी भाई आप भी तो यहाँ काम कर रहे थे और लास्ट टाइम आप खुद यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए हुए थे और आप व्लॉग भी अब आपने व्लॉग बना लिया है आपने इस पे, यानी कि ओमेगा रेजिडेंशिया पे। अच्छा, असल में मैं रज़ा साहब को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं बिल्कुल इस चीज़ से इनकारी नहीं हूँ। आज से तकरीबन को 3-4 साल पहले ओमेगा रेजिडेंशिया का हमने काम किया था। उसको हमने एडवर्टाइज़ भी किया था और उसकी सेलिंग भी की थी। मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि जो काम किया वो बिल्कुल किया है। लेकिन उस वक़्त ये मामला था कि डेवलपमेंट हो रही थी, काम हो रहा था, लोगों को डिलीवरी मिल रही थी और प्रॉपर ओवरऑल मार्केट में एक पॉज़िटिविटी थी और जेन्युइन काम हो रहा था। इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। लेकिन जैसे-जैसे कुछ टाइम गुज़रा, तो हमें अंदाज़ा होने लगा कि डेवलपर की इस वक़्त नीयत ख़राब होना शुरू हो गई है और चीज़ों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेलिंग कर रहा है और उसका जो इसको डिलीवर करने का प्लान है, वो भी देर से बेर है। एक लॉन्ग टर्म प्लान है, यानी कि अगर 4-5 साल का वो प्लान दे रहा है किस्तों का, तो वो 5 साल में डिलीवर नहीं करेगा, कम से कम भी 8, 9, 10 साल लगा देगा। तो उस वक़्त हमने फिर फैसला किया कि हमें इस डेवलपर के साथ काम नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, तो हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कहीं न कहीं एडजस्ट करवा दिया है, उनको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट करवा दिए हैं, या हमारा हमारा जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है आर्केडियन विला का, उसमें एडजस्टमेंट करवा दी है, बगैर नुकसान के, बगैर लॉस के। तो हमने लोगों की फ़ेवर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती थी, वो हमने की है, उसका उज़ाला किया है। लेकिन बात करने का मकसद है कि अगर हम किसी भी डेवलपर के साथ काम करते हैं, तो हमें उसकी नीयत का तो अंदाज़ा नहीं है, या हम फ्यूचर तो अल्लाह माफ़ करे देख नहीं सकते। मुस्तकबिल में क्या होगा, इसकी नीयत ख़राब होती है, नहीं होती, कौन ईमानदार रहेगा, कौन बेईमान हो जाएगा, ये तो अल्लाह के साथ बेहतर जानती है। लेकिन जैसे ही हमें आइडिया हुआ, तो हमने फौरी वहाँ से स्टेप बैक किया और अपने अल्टरनेट यानी कि प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। और उसमें हमारी इंटेंशनली या नीयत इस तरह ख़राब नहीं थी। हाँ, अगर नीयत ख़राब होती, तो कभी भी ओमेगा रेजिडेंशिया की हम हकीकत ना बयान करते, एक तफ़सीली व्लॉग ना बनाते, लोगों को अवेयरनेस ना देते, लोगों को शऊर ना देते। हालाँकि ये सारी चीज़ें बनाने के बाद आपको पता है सीधी-सीधी दुश्मनी है कि आप डेवलपर से दुश्मनी ले रहे हैं, कि आप उसके प्रोजेक्ट को एक्सपोज़ कर रहे हैं, उसको नंगा कर रहे हैं, उसकी हकीकत सामने लेके आ रहे हैं। तो वो आपने देखा कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हमने ओपनली बात की है कि यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, जो जेन्युइन थी, वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और नेक्स्ट आपको, मेरा नहीं ख्याल कभी आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे नज़र आएगा ओमेगा रेजिडेंशिया। हाँ, जब तक उनके मामला बेहतर नहीं हो जाते हैं, वो क्लियर नहीं हो जाते। सुनने में आ रहा था कि वो नया वहाँ पे मालिक आ गया, पुराना चला गया, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, वो खिचड़ी बनी हुई है। तो अभी फ़िलहाल हमारा कोई इस पे प्लान नहीं है, इस पे काम करने का। फ़िलहाल अवेयरनेस ही हम दे रहे हैं लोगों को, वो इंशाल्लाह हम देते रहेंगे।